अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं घड़ी से बाहर आने पर इसहाक सतलमश से पूछता है, मुझे बताओ क्या तुम वाकई इस सुरंग में सोते हो? तो सतलमश कहता है, जी हाँ मेरे पाशा, सब सुरंग खोदने वालों को मेरी आदतें मालूम है, मैं जमीन पर सोता हूँ। इसहाक पूछता है, ऐसा क्यों है? तो सतलमश कहता है, मट्टी मुझ पर से मनफी एहसासात उतार देती है, यह मुझे आराम देती है, ताज़ा दम करती है। इसहाक कहता है, फिर मरने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो सतलमश कहता है, इंशाअल्लाह मेरे पाशा इंशाअल्लाह। अब सुल्तान मुअज़्ज़म को इंतजार करवाना दुरुस्त नहीं है। ये कहते साथ ही वो खुद ही चल पड़ता है। तो इसहाक कहता है, रुको सतलमश, रुको रुको रुको। मगर सतलमश कहता है, ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इसहाक उसे रोकते हुए कहता है, या अल्लाह मुझे सब्र दे, हमारे लिए यहाँ एक और अजीब आदमी आ गया है। जंगल में आयशा जमाल की कब्र के पास बैठी रो रही होती है और कहती है, तुम बहुत जल्दी चले गए हो जमाल, मैं तुम्हारी नहीं हो सकी, मैं नहीं हो सकी, मट्टी तुम्हारा मुकद्दर बनी। ये कहते साथ वो अपना दुपट्टा कब्र के साथ बांध देती है, जबकि यानूस के आदमी वहाँ गात लगाए बैठे होते हैं। आयशा की हिफाजत पर सिर्फ 2 सिपाही तैनात होते हैं और आयशा उनके साथ जैसे ही जाने लगती है यानूस के सिपाही तीर बरसा देते हैं। एक सिपाही गिर जाता है और दूसरा तीर लगने के बावजूद कहता है, बहन भाग जाओ भाग जाओ। ये कहते साथ वो उनका मुकाबला शुरू कर देता है। आयशा भी तलवार उठाकर उन्हें काटने लग जाती है, मगर चंद काफिरों को जहन्नुम वासिल करने के बाद उसका सिपाही भी शहीद हो जाता है। आयशा मुजामत की कोशिश करती है मगर सिपाही उसे दबोच लेते हैं। इधर कलंदर बताल से कहता है, अपने दिल को सही जगह पे रखें बताल साहब, हम आपके दिल को इंतकाम की आग से ठंडा करेंगे इंशाअल्लाह। बताल गमगीन होते हुए कहता है, मैं चाहे एक नहीं बल्कि 1000 यानूस का सर ले लूं, मेरी बीवी बच्चे मेरा भाई जमाल, उनका दर्द मेरे दिल से नहीं जाएगा। मैं आयशा के साथ भी अपनी नजरें नहीं मिला सकता, वो मेरी इज्जत करती है, मैं जानता हूँ कि उसे मेरे भाई का दर्द अंदर से खा रहा है, अगर मैं वहां होता तो वो उसके साथ इस तरह ना करते। ये कहते साथ ही बताल गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है। तो कलंदर कहता है, ऐसा ना करें बताल बे, हम अपना इंतकाम लेंगे और बहन आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाएंगे, हम उन दुश्मनों को मातम करने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, हुजूर निशानात उस तरफ इशारा करते हैं। यह सुनकर बताल कहता है, चाहे वो मौत से बच जाएं मगर वो मुझसे बच नहीं पाएंगे, बिस्मिल्लाह चलो। ये कहते सुनते साथ वो सब उसी तरफ चल पड़ते हैं। उधर यानूस के सिपाही आयशा को लेकर उसके पास आते हैं। यानूस को देखकर आयशा उसे कातिल कातिल कहते हुए उस पर थूक देती है। जवाबन यानूस उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, बांध दो इसे। यह सुनते साथ ही सिपाही आयशा को दरख्त के साथ बांध देते हैं। यानूस दूसरे सिपाही से कहता है, फौरन बताल के पास जाओ, उससे कहो अगर वो गुरूब आफ्ताब तक ना आया तो लड़की मर जाएगी। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। इधर सुल्तान की इजाजत से सतलमश सुल्तान के खेमे में दाखिल होता है। जगनोस पाशा और इसहाक भी वहां मौजूद होते हैं। सुल्तान सतलमश से कहते हैं, हमने आपकी महारत के बारे में सुना है, कहते हैं कि काबिलियत तोहफा है, लेकिन मेरी अकल एक सवाल करती है, आपके नाम का मतलब क्या है? तो सतलमश कहता है, मेरे वालिदैन के मुझसे पहले 3 बच्चे थे, हम 4 भाई थे, वो सब के सब मर गए। ये कुछ तामोनों में एक रिवायत है। पहले बच्चे के मर जाने के बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़े को हमने उसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है ताकि वो जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम सतलमश रखा है, ना बिकने वाला इसका मतलब है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, फिर उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए अमानत सौंप दी गई, क्या ऐसा है? सतलमश कहता है, जी हाँ, मैं इसलिए खुद को ना बेचने की कोशिश करता हूँ। उसकी बातें सुनकर सुल्तान मुस्कुरा देते हैं और फिर पूछते हैं, सुरंग में क्या मसला है बताओ मुझे। सतलमश कपड़ों में से पत्थर निकालते हुए कहता है, यह सुरंग का पत्थर है, मट्टी गीली और नमी वाली है सुल्तान, यही वजह है कि सुरंग से गुजर नहीं सकते। मट्टी दिखाते हुए उसके हाथ से गिर जाती है। तो इसहाक कहता है, तुमने गड़बड़ कर दिया है सतलमश। मगर सुल्तान कहते हैं, कोई बात नहीं। सतलमश क्या दूसरे उस्ताद ये नहीं जानते? सतलमश कहता है, वो जानते हैं, वो बिस्मिल्लाह करते हैं और खुश्क होने से पहले शुरू कर देते हैं। सुल्तान पूछते हैं, इसका पत्थर से क्या ताल्लुक है? सतलमश कहता है, गीली मट्टी धमाका खेज मवाद को कमजोर करती है, मैंने देखा है धमाका खेज मवाद पत्थर के करीब रखा है, ताहम अगर हम सुरंग के अतराफ में बारूद के साथ लोहा रख दें, धमाके की ताकत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और हमें उससे काफी फायदा होगा। सुरंग 1 से 2 धमाकों के बाद खाक हो जाएगी। सुल्तान कहते हैं, आप तकरीबन कितने का अंदाजा लगाते हैं? तो सतलमश कहता है, कम से कम 3 बार कर लें तो काफी होगा, इंशाअल्लाह तीसरी बार रास्ता साफ हो जाएगा। यह सुनकर सुल्तान और जगनूस पाशा बहुत खुश होते हैं। इसहाक भी मुस्कुरा देता है। उधर हम देखते हैं कि दोगान बहुत गुस्से में खेमे में टहल रहा होता है। इसलिए में हैदर बाकी आगाओं के साथ खेमे में दाखिल होता है और कहता है, पाशा क्या आपने मुझे बुलाया है? तो दोगान कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि जानिसरी की जरूरियात का एहतमाम करो ताकि वो फौज से पीछे ना रहे? हैदर कहता है, मैंने बस हस्कियों को बताया था। ताहम दोगान गुस्से से कहता है, ताहम क्या? क्या ताहम? क्या नजरअंदाज करना तुम्हारा फरीजा था? हैदर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह पाशा, इस हमले में उनके 4 जवान शहीद हो गए, आपने भी फरीजा नहीं सौंपा तो मामलात उलझ गए। दोगान कहता है, अगर तुम कहोगे कि यह तुम्हारा फरीजा नहीं था तो फिर किसी और को दे देता हूँ, फिक्र ना करो। हैदर कहता है, ये इसकी वजह से नहीं है पाशा। दोगान पूछता है, फिर क्यों? तो हैदर कहता है, मुझे आप फरीजे से निकाल रहे हैं तो मैं और क्या कहूँ? मुझे नहीं पता कि मैं एक कुरकुत करासी हूँ या एक कारा कोलोकच हूँ, हर मौके पर आप मुझे एक धोखेबाज के तौर पर देखते हैं। दोगान गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे हुक्म को नजरअंदाज करोगे? हाँ। हैदर कहता है, अगर ये हुक्म था तो फिर मैं खुशी से इसे मानूंगा, मगर आप तौहीन कर रहे हैं, आप कई फरीजे दे रहे हैं ताकि हमसे गलती हो और आपको जवाब दें। अगर आप सियासत को जानिसरी
तक ले आएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, जान लें। दोगान उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह सुनकर दूसरे आगा आगे बढ़कर हैदर के साथ कंधे से कंधा मिला लेते हैं। उनके हाथ तलवारों पर चले जाते हैं। ये देखकर दोगान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो देखो इधर देखो, क्या तुम सब मेरी मुखालफत कर रही हो? जवाबन हैदर कहता है, हमारी गर्दनें सीधी हैं और हमारा सर आगे है आगा, अगर लेना है तो फिर इसे इसी तरह ले लें। उधर हम देखते हैं कि सतलमश दूसरे उस्तादों के साथ मशवरा कर रहा होता है और साथ में उन्हें आगाह करता है कि सुरंग को कैसे खोलना है। इसलिए मैं इसाक फरद के साथ वहां आता है और सतलमश से कहता है, इतने कम वक्त में ये सारा लोहा कैसे पिघलाओगे? तो सतलमश कहता है, हमारे पास वो खून है जो लोहे के पहाड़ को पिघला सकता है पाशा, हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करें। जंगल में बताल घोड़े से उतरने के बाद गुस्से से कहता है, नहीं कलंदर नहीं। तो कलंदर कहता है, अगर वो परिंदों की तरह उड़ नहीं गए तो हम उन्हें जल्दी तलाश कर लेंगे हुजूर। इसलिए में यानूस का सिपाही वहां पहुंचता है। बताल के सिपाही उसे पकड़कर घुटुंग बल कर देते हैं। बताल उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सिपाही कहता है, मुझे यानूस ने भेजा है। बताल उसे दबोचते हुए पूछता है, वो बदमाश कहाँ है? तो सिपाही कहता है, वो ज़ैमून में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताल जाने ही लगता है कि वो कहता है, हमारे पास आयशा है। यह सुनकर बताल गुस्से से लाल हो जाता है। सिपाही कहता है, अगर तुम अकेले नहीं जाओगे तो वो मर जाएगी। यह सुनकर बताल उस पर टूट पड़ता है और उस पर मुक्के बरसाते हुए कहता है, तुम एक औरत और बच्चे के पीछे कैसे छुप सकते हो? कैसे? वो उस पर मुक्के बरसाते ही चला जाता है तो कलंदर उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाएं बताल बे, रुक जाएं, चले मालूम करेंगे वाकई क्या हो रहा है। यानूस का सिपाही कहता है, अगर तुम अकेले जाते हो तो कमांडर यानूस लड़की को आजाद कर देगा, यह तुम्हारा फैसला है, या तो लड़की मर जाएगी या। ये सुनते साथ ही बताल उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। कलंदर उसे रोकते हुए कहता है, वाज़ेह तौर पे वो आपको जाल में फंसाना चाहता है। बताल जाने लगता है। कलंदर फिर से उसे रोकते हुए कहता है, ये एक जाल है बताल बे, जाल है। बताल गुस्से से कहता है, एक तरफ हटो। मगर कलंदर उसके सामने आते हुए कहता है, मत करें बताल बे, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। बताल उसे गिरबान से दबोचते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं मेरी है। ये कहते साथ वो उसे धकेलता है और घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। बताल जाते जाते कहता है, अगर कोई मेरा ताकुब करेगा तो वो मेरे हाथ से अपने अंजाम को पहुंचेगा। कलंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर इसाक सल्तमश से पूछता है, चलो मान लेते हैं कि हमने मंसूबे के मुताबिक सुरंग को तबाह कर दिया, आगे क्या होगा? फरद पूछता है, जानिसरी कहां से निकलेंगे, कितना वक्त लगेगा, वो कैसे हरकत करेंगे? सतलमश कहता है, मेरे पाशा एक एक करके सवाल पूछें, बहुत सारे सवालात ने मुझे उलझा दिया है। यह रस्सी आप देख रहे हैं, इसे हम चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक मजबूत आदमी इसे जहां तक हो सके दीवारों के ऊपर फेंकेगा। यह रस्सी हमें बताएगी कि हम कहां से निकलेंगे। मंसूबे के मुताबिक हम किले में कहीं पीछे से निकलेंगे और वो जगह ये है। फरद पूछता है, क्या आपको यकीन है? तो सतलमश कहता है, बिल्कुल, हम जेर जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, जमीन के ऊपर नहीं। यकीन के बगैर एक कदम भी नहीं उठाएंगे। फरद पूछता है, कितने सिपाही अंदर जा सकते हैं? इसाक के गुस्से में देखने पर वो कहता है, मैं पूछ रहा हूँ ताकि हम तैयारी कर सकें। सतलमश कहता है, 2 या 3 दर्जन। फरद कहता है, शायद इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। मगर सतलमश कहता है, अरे नहीं पाशा, कल ग़ुरूबी आफ्ताब तक सिपाही अंदर होंगे। फरद हैरानगी से कहता है, क्या? तो सतलमश गुस्से से कहता है, अगर आपके मजीद सवालात नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही सतलमश चला जाता है। जंगल में सिपाही यानूस से कहता है, वो नहीं आएगा। तो यानूस कहता है, वो आएगा, वो लड़की यहाँ नहीं छोड़ेगा। सिपाही पूछता है, क्या आपको लगता है कि वो अकेला आएगा? यानूस मुस्कुराते हुए कहता है, वो जानता है कि लड़की मर जाएगी, फिर भी मोहतात रहना अच्छा है। अगर बताल के सिपाही पीछा करते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। अगर वो आई भी तो जंगल के तंग रास्ते से आएंगे। अपने आदमी वहाँ भेज दो, हम उनका इस्तकबाल वहाँ करेंगे। आज ना तो बताल ना उसके आदमी मुझसे बच पाएंगे। इधर एक आगा दुकान से कहता है, अली हैदर हर तरफ बोल रहा है मेरे आगा, वो पर ना अहली और महारत की कमी का इल्जाम लगा रहा है। वो बेरामी बनने के बारे में भी बात कर रहा है। दुकान पूछता है, जानिसरी क्या कह रहे हैं, क्या कोई एतराज या हिमायती हैं? तो आगा कहता है, पहले तो सरगोशियां होती थी, लेकिन अब लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। मुझे डर है कि जानिसरी तकसीम ना हो जाए। दुकान कहता है, अली हैदर को फौरन मेरे पास लेकर आओ, आमने सामने बात करते हैं। ये सुनते साथ ही आगा चला जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।